है बच्चों, ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ये सी डी बी जो अटैच है। कोई सब मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, छत पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ से अटैच है, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से अटैच है ना। ये मेरा क्या स्ट्रिंग है और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 4 मीटर दिया है ना। और जो स्ट्रिंग का लंबाई है ये सी डी बी, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, इसका जो स्ट्रिंग का लंबाई है वो है 4.5 मीटर। बच्चों क्वेश्चन ये भी है कि ये पॉइंट से 1.5 मीटर डिस्टेंस पर सी पॉइंट पर एक लोड है, लोड मतलब कुछ रखा हुआ है और उसका जो वेट है वो 2000 न्यूटन है। अब बच्चों यहां पे भी एक डी पॉइंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डी पॉइंट पर हम कितना लोड रखें, कितना वेट रखें यहां पे, जो कि बी से 1 मीटर की दूरी पे है, ताकि ये जो है, ये जो वेट है ये इसको जो है हॉरिजॉन्टल बना सके। कहने का मतलब हमको निकालना है वेट, यहां पे वेट कितना होगा ताकि ये जो है ये जस्ट हॉरिजॉन्टल हो सके, मतलब यहां पे 90 डिग्री एंगल बन सके। ठीक है बच्चों, फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं। एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है ये सी डी बी, जिसका एक सिरा ए पे अटैच है और आखिरी का सिरा जो है बी पे अटैच है। इसके बीच में एक लोड है जो कि ये से 1.5 मीटर दूर है और लोड की जो वेट है वो 2000 न्यूटन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बी से 1 मीटर की दूरी पर हम कितना लोड रखें, डी पॉइंट पर हम कितना लोड रखें, लोड का वेट कितना होना चाहिए ताकि जो है यहाँ पे ये जस्ट लाइन जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना सके। मतलब ये लाइन जो है, ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग है ना, इसके साथ 90 डिग्री के एंगल बना सके और ये स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल हो सके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना। ध्यान से एक एक पॉइंट को देखना, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा भी अगर नज़र इधर उधर गया तो फिर आगे का जो स्टेप है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या किया, देखो ये जो है सॉल्यूशन में ये सेम यहाँ पे उतारे हैं। ठीक है, देखो तो ये बी सी डी, यहाँ वेट जो 2000 न्यूटन यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे वेट जो है यहाँ पे डब्ल्यू हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, ये बी का लंबाई जो है वो 4 मीटर है ना। बच्चों में हम क्या किए हैं, यहाँ से एक हम ले लिए परपेंडिकुलर, यहाँ से ले लिए एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है ना, सी से ई मिला दिए हम और सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। एक काम और किए हैं, देखो डी से एफ मिला दिए, ये भी जो परपेंडिकुलर है वो ए बी पे है। ठीक है बच्चों, अब देखो तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ये सी ई, यहाँ का जो एंगल है वो मान लेते हैं अल्फा है। इसमें यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है बी डी एफ और यहाँ का जो एंगल है मान लेते हैं बीटा है, क्या है बीटा है। ठीक है, अब बच्चों देखो ये जो लंबाई है यहाँ से जो हम यहाँ पे ई माने हैं, तो ये ई का कुछ डिस्टेंस होगा ना, इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स है ना। और यहाँ से भी देखो ये यहाँ से एफ बी का भी कुछ डिस्टेंस होगा ना, है ना, तो एफ बी का डिस्टेंस हम बाद में निकालेंगे एक्स के टर्म में। ठीक है, अब बच्चों ये जो लंबाई ये मान लिए वाई है, पूरा वाई है ये, तो अब देखो वाई है तो सी बराबर वाई, सी बराबर क्या हो जाएगा वाई, और फिर डी एफ बराबर वाई है ना, डी एफ बराबर वाई क्योंकि ये पूरा वाई है। ठीक है, एक चीज और, रस्सी में स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा है ना, यहां से यहां एक पोर्शन हो गया रस्सी का, स्ट्रिंग का, क्योंकि यहां अटैच है, यहां पे लोड है, यहां से यहां पे दूसरा पोर्शन हो गया स्ट्रिंग का और यहां से यहां लेके तीसरा पोर्शन हो गया स्ट्रिंग का। ठीक है,
तो यहाँ पे टेंशन जो है डिफरेंट होगा, यहाँ पे टेंशन डिफरेंट होगा, यहाँ पे टेंशन डिफरेंट। टेंशन कहाँ से आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या है, कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन, है ना। तो हम यहाँ पे टेंशन दिखाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे जो टेंशन, इस रस्सी में जो टेंशन लगेगा इस पॉइंट पे जस्ट ऐसे अवे लगेगा, इसे ऊपर की ओर, क्योंकि हम बताए थे पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा आगे जाते हैं तो टेंशन जो होता है हमेशा अवे होता है। और इसको मान लेते हैं, इसमें जो टेंशन लग रहा है वो T1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, T1, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, है ना। इसमें बच्चों देखो तो इस पॉइंट से, सी पॉइंट से यहाँ से थोड़ा सा इधर जाएगा तो टेंशन जो ऐसे लगेगा, लेकिन यहाँ पे T1 नहीं होगा, इसको मान लेते हैं T2। क्या मान लेते हैं, T2, है ना। और अगर यहाँ T2 है तो पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। डी पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं, है ना, जहाँ पे लोड हम निकालने वाले हैं। यहाँ पे टेंशन जो होगा जस्ट यहाँ पे भी T2 होगा, लेकिन अवे होगा, पॉइंट के अवे होगा। अगर मेरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो फिर क्या होता है, पॉइंट से अवे होता है, हम बताए थे, है ना। इस स्ट्रिंग में थर्ड में देखो तो इसका जो टेंशन है वो डिफरेंट होगा इसके से। अगर मान लो डी के जस्ट इधर निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे हो गए अवे, और यहाँ का जो टेंशन है मान लेते हैं T3 है। क्या मान लिए, T3, ठीक है। तो ये टेंशन इस स्ट्रिंग में ये सी जो है स्ट्रिंग, इसमें टेंशन T1, जो CD स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T2, और फिर जो BD स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T3, ठीक है। और ये हमको निकालना लोड, वेट निकालना है, लोड का वेट यहाँ जो लगाएंगे, है ना। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमको T2 T1 ये सब निकालना पड़ेगा, है ना। तो आगे क्या करते हैं, देखो इधर देखो, ये जो है हम x माने, ठीक है। CE मेरा कितना है, CE मेरा कितना है, y है, और DF कितना है मेरा, y है ना। एक काम करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल जो लेते हैं, ट्रायंगल ये CE ये लेते हैं, ये CE, है ना। देखो यहाँ बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री है ना। तो देखो तो ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा होगा बेस, ये मेरा हाइट, ये मेरा हाइपोटेनियस, है ना। तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दूरी क्या है, वाई स्क्वायर बराबर होगा, ये दूरी दिया है 1.5 मीटर स्क्वायर, तो होगा यहाँ पे देखो ये स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए सी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे यही क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो तो ई सी स्क्वायर, ये कितना वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए सी कितना है, ए सी मेरा है 1.5, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा, डायरेक्ट लिख दोगे 2.25, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम सॉल्व किए तो आ गया रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2.25, है ना। इसमें हम क्या किए, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गया ये, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, स्ट्रिंग का पूरा लेंथ दिया है ना। स्ट्रिंग का पूरा लेंथ दिया मतलब ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी दिया है, कितना दिया, 4.5 मीटर, है। अगर यहां से हम सी डी निकालना है, सी डी यहां से, तो क्या होगा, 4.5 रहने दो यहां पे, और ए सी को उधर कर दो, माइनस में आ जाएगा, और फिर बी डी को इधर कर दो, माइनस में आ जाएगा। तो सी डी बराबर होगा 4.5 माइनस ए सी माइनस बी डी, है ना। अब इनको 4.5, ए सी कितना बच्चों, देखो पहले दिया है 1.5 है, यहाँ पे 1.5 पुट करेंगे, बी डी कितना है 1 है, तो 1 पुट करेंगे, तो 4.5 में 1.5 प्लस 1 2.5, तो 4.5 में 2.5 घटाएंगे तो बचेगा 2 मीटर। तो सी डी मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर, सी डी आ गया मेरा 2 मीटर, कितना आ गया 2 मीटर, ठीक है। सी डी मेरा कितना आ गया 2 मीटर, ठीक। अब देखो ये सी डी 2 मीटर आ गया, तो 2 मीटर जो है इस यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ई एफ भी, तो ई एफ और सी डी दोनों बराबर होगा ना, तो ई एफ बराबर सी डी यहाँ पे लिखे 2 मीटर, ये 2 मीटर तो ये 2 मीटर, ठीक है। चलो बच्चों आगे, अब देखो तो बच्चों हमको निकालना है, इसमें चलते हैं थोड़ा सा, है ना। ये मेरे आ गया 2 मीटर, ठीक है, इसको हम एक्स माने थे, और पूरा जो यहां से यहां तक दिया है वो दिया 4, है ना। हमको अगर एफ बी निकालना है तो क्या करेंगे, 4 माइनस 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स घटा देंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स, एफ बी बराबर 2 माइनस, एफ बी मेरा हो गया 2 माइनस एक्स, है ना। आगे चलते हैं,
अब देखो बच्चों, ये ट्रायंगल को लेते हैं फ्रॉम एफ बी डी, है ना। ये भी देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो तो यहाँ पे ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनियस, तो क्या होगा एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, है ना, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस, कितना बराबर 1 है, तो 1 का 1 हो जाएगा, देखो ये होगा ना, है ना। अब देखो एफ बी का वैल्यू जो यहां से निकाले थे, एफ बी का ये मेरा 2 माइनस एक्स है, तो 2 माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दो, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डी क्या है मेरा, एफ डी ये मेरा वाई है ना, तो फिर ये वाई स्क्वायर बराबर 1। बच्चों इसको सॉल्व करो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो यहां से हम इक्वेशन 1 से देखो लिख सकते हैं, यहां से 2.25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, निकालेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह हम यहां लिखेंगे 2.25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बराबर 1। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2ab 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2.25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ये कट जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट जाएगा, है ना। और फिर क्या बचेगा माइनस 4x, यहाँ पे 4 माइनस 4x, है ना, बराबर बचेगा इधर 1 यहाँ पे है, 2.25 उधर कर देंगे, तो पूरा सोल्व इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर आएगा 1.25, ठीक है बच्चों। अब यहां सॉल्व करोगे, यहां पे 4 इधर डिवाइड कर दोगे, x माइनस 1 को उधर कर दोगे, तो जो आता है वो आता है x बराबर 1.3125 इतना आता है, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है इतना आता है, मतलब x का वैल्यू को पता चल गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब ये भी हम निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो तो अगर x का हमको पता चल गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। y का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम एक काम करो, अभी एक काम करो, अभी छोड़ दो, y का वैल्यू मत निकालो, कुछ ऐसे रहना दो, ठीक है। अब देखो तो फ्रॉम x का वैल्यू निकाल लिए, फ्रॉम ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल को लो ACE, है ना, हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू निकालना है ना। हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं, ACE में AE का वैल्यू x है, x का वैल्यू निकाल चुके हैं वहां देखो, है ना। और AC का वैल्यू जो है वो कितना 115 है ना, ये अल्फा है, तो हम एक काम करते हैं कॉस अल्फा निकालते हैं। तो ये मेरा क्या है, बेस है, ये मेरा हाइट है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, ये x हाइट बटे बेस बटे हाइपोटेन्यूज, x बटे 1.5, यही तो होगा। और x कितना देखो तो x बराबर 1.3125 बटे 1.5। बच्चों कॉस अल्फा बराबर इतना आएगा, तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे यहां से कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 28.95 डिग्री, ये आ जाएगा। कैलकुलेटर का यूज करना अगर नहीं आता है तो हमसे पूछ लोगे, सीख लोगे, क्योंकि अगर कैलकुलेटर का यूज करना नहीं आता है तो ये इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन जो है, ये हौच-पौच जो कैलकुलेशन है हाथ से हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक ही कैलकुलेशन करते करते पूरा एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, अब क्या बचा, बीटा का वैल्यू निकालना है हमको, बीटा यहाँ पे है ना। तो ट्रायंगल ले लो, फ्रॉम ट्रायंगल FBD, है ना, कॉस बीटा बराबर क्या होगा, तो ये मेरा बेस FB बटे हाइपोटेनियस ये 1, है ना। अब FB का वैल्यू निकाल के रखे, देखो यहाँ पे 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो 2 माइनस एक्स बटे हाइपोटेनियस कितना 1, है ना, 2 माइनस एक्स। अब देखो 1 से डिवाइड करके वही आएगा 2 माइनस एक्स, इसका वैल्यू यहाँ से रख दो 1.3125, तो इसको अगर घटाओगे तो आएगा कॉस बीटा बराबर 0, यहाँ इसको घटाओगे तो आएगा 0.6875, है। और इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आएगा बीटा बराबर 46.56 डिग्री आएगा, है ना। बच्चों इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैलकुलेटर लोगे, तो अगर बीटा यहाँ पे है, कॉस बीटा है, तो कॉस उधर करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना, 0.6875 ऐसे आ जाएगा। कैलकुलेटर में जाओगे, कॉस इनवर्स दबाओगे और ये पुट करोगे, है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू जो है ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो हम देखो तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, बीटा का वैल्यू निकाल लिए, अल्फा का वैल्यू इतना है, बीटा का वैल्यू इतना है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, लेमी थ्योरम को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं अप्लाई, लेमी थ्योरम को, ठीक है। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं लेमी थ्योरम। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि
कि अगर लेमिथ थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लेमिथ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। एक काम की, इस फिगर को ना हम यहाँ पे बना दिए, ठीक है। सी पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे बीच का पॉइंट सी पॉइंट है, ऊपर T1 लग रहा है, T1 यहाँ पे है ना। इसमें T2 लग रहा है, यहाँ पे T2 है, और नीचे क्या है 2000 न्यूटन है ना। और बीच में देखो तो यहाँ पे एंगल ये है, ये है, ये है। अब देखो तो यहाँ पे एक चीज फिक्स है ना, कि तीनों जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, जो लेमिथ थ्योरम का पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, तीनों फोर्स तो अवे होना चाहिए, तो इनसाइड होना चाहिए। देखो तीनों जो अवे है, T1 का डायरेक्शन ऊपर की ओर, T2 का इधर की ओर, और 2000 नीचे की ओर, तीनों का डायरेक्शन जो है वो पॉइंट से अवे है। तो दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो करता है। अब क्या करना है, दो दो फोर्स के बीच में, सभी के बीच में जो एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल। अब बच्चों देखो यहाँ पे देखो ये 2000 है ना, इधर यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 डिग्री है ना। तो T2 और 2000 के बीच जो एंगल होगा वो 90 होगा। क्या होगा 90 है ना। अब बच्चों अब ये पता करते हैं कि ये एंगल क्या होगा T1 और 2000 के बीच में। 2000 यहाँ पे है ना, और T1 देखो यहाँ पे है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा देखना, ठीक से ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हम इधर मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ अब देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, है ना। अब देखो तो ये अल्फा है और ये मेरा क्या होगा, देखो ये मेरा 90, तो 90 प्लस अल्फा, मतलब कहने का मतलब है कि T1 और ये 2000 जो वेट है इसके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा मेरा 90 प्लस अल्फा। यहाँ पे होगा मेरा 90 प्लस अल्फा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि 2000 है ना, सॉरी T2 और T1 के बीच एंगल कितना बन रहा है। ये T1 है मेरा ना, ये कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये मेरा क्या है 90 है ना। अब ये देखो यहाँ पे अल्फा है मेरा, ये मेरा 90 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा तीनों का सम कितना होता है 180 होता है ना। तो अल्फा प्लस 90 प्लस मान लेते हैं यहाँ पे x, मान लो कुछ ही मान लो x बराबर 180, और x का वैल्यू फिर 90 इधर ले जाओगे तो माइनस 90 और फिर माइनस अल्फा, तो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। यहाँ का वैल्यू होगा मेरा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे 90 जुड़ जाएगा तो होगा मेरा 180 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 180 माइनस अल्फा, ठीक है। एंगल भी पता चल गया। अब जो है लेमिथ थ्योरम का अप्लाई कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं, T1 लेते हैं, T1 यहाँ पे ले लिए, डिवाइडेड साइन। अब देखो तो एंगल जो अपोजिट में होता है वही लेते हैं ना। देखो T2 और 2000 के बीच एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे साइन 90 बराबर, एक काम करते हैं T2 लेते हैं, T2 डिवाइडेड साइन। अब देखो T1 और 2000 के बीच एंगल कितना है 90 प्लस अल्फा बराबर 2000 बटे साइन। देखो तो T1 और T2 के बीच एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा, है ना। अल्फा का वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा T1 बटे साइन 90 वैल्यू 1 होगा, 2000 बटे साइन 180 माइनस अल्फा, है ना। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिए हैं, इसको ले लो, है ना, सब बराबर है ना। तो यहाँ पे T1 बटे साइन 90 बराबर 2000 बटे साइन 90 माइनस अल्फा, है ना। अब बच्चों 2000 रहने दो, साइन 180 है ना, 180 सॉरी यहाँ पे 180 होगा, 90 नहीं 180 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये देखो ये है, यहाँ पुट कर दो, है ना। बच्चों इसको पुट करोगे तो 2000 बटे समथिंग कुछ आएगा, है ना, और 2000 बटे साइन इसमें सिस्टम से सॉल्व करोगे तो आता है T1 बराबर 4131.83 न्यूटन ही आता है, T1 का वैल्यू ही आता है, ठीक है। सेम वैसे T2 निकाल लो तो क्या करेंगे, इसको बराबर कर दो, है ना। T2 बटे साइन 90 प्लस अल्फा बराबर 2000 बटे 180 माइनस अल्फा, है ना। अब क्या करोगे, देखो तो T2 यहाँ पे रहने दो, है ना। साइन 90 प्लस अल्फा है 2000 इंटू साइन 90 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे ये पुट कर दोगे तो 90 प्लस ये अल्फा का वैल्यू पुट करोगे तो फिर जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे बटे 180 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू घटाओगे यहाँ पे 180 में जो भी आएगा साइन का वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे T2 आ जाएगा 3615.53 न्यूटन, इतना आता है, ठीक है।
तो T1 का वैल्यू जो आता है वो 4131.83 न्यूटन आता है और T2 का वैल्यू जो आता है वो 3615.53 न्यूटन आता है। ठीक है, हम T1 निकाल लिए, T2 निकाल लिए, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, अब लेमिज थ्योरम जो है ना हम यहां पे अप्लाई करेंगे इस डी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो यहां पे ये फिगर जो है, इधर देखो, इधर T3 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, नीचे जो है वेट, तो इसका ये जो फिगर है इसको हम यहां बना देते हैं। ठीक है, एक मिनट, जगह नहीं था इसलिए नहीं बना पाया, यहां बना देते हैं। ये नीचे देखो वेट, और फिर इधर T3 और फिर इधर T2। बच्चों देखो तो ये एंगल कितना है मेरा, अब देखो यहां हम लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों का जो डायरेक्शन है अवे है ना। अब देखो तो एंगल पता करते हैं, यहां पे क्या होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, T2 और वेट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो यहां पे एंगल क्या होगा, यहां पे कोई बच्चों ये 90 है मेरा, ये बीटा है, यहां पे बीटा हो जाएगा, है ना, तो यहां पे होगा मेरा 90 प्लस बीटा। अब बच्चों अब देखो तो यहां पे T3 T2 इसके बीच और इसके बीच ये एंगल क्या होगा, है ना, तो देखो भाई ये है मेरा 90, है ना, और ये मेरा जो आएगा वो आएगा 90 माइनस बीटा, ये तो दोनों को जोड़ दोगे 90 माइनस बीटा तो आएगा मेरा 180 माइनस बीटा। ठीक है, अब जो है लेमी थ्योरम यहां पे अप्लाई कर दो, है ना, तो क्या होगा देखो तो सबसे पहले क्या किया हम, देखो तो T3 बटे साइन, इसका ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये 90, T3 बटे साइन 90 बराबर T2 रखो, T2 बटे साइन, इसका ऑपोजिट कौन सा एंगल है 90 प्लस बीटा, है ना, बराबर वेट बटे इसका ऑपोजिट कौन सा एंगल है साइन 180 माइनस बीटा। हमको क्या निकालना, वेट निकालना, तो काम करेंगे हमको जो है हम T2 निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं हम, है ना, T2 कहाँ निकाले, यहाँ पे देखो ये निकाल चुके हैं, है ना, और साइन 90 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बीटा का वैल्यू कहाँ पे था, इधर था ना, तो और फिर बराबर साइन 180 माइनस बीटा, है ना, तो हम इसको दोनों लेते हैं, ये है ना, तो ये हम यहाँ नीचे लेते हैं T2 बटे साइन और 90 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू जो निकाले थे वो 46.56 था, ये रखो बराबर वेट बटे 180 माइनस बीटा 46.56। अब देखो बच्चों आगे जो है वेट रहने दोगे, ठीक है, T2 का वैल्यू जो वहां से पुट कर दोगे यहाँ पे, T2 का वैल्यू तो कहाँ यहाँ पे 3615.53 न्यूटन इंटू ये साइन 180 में घटाओगे तो आएगा साइन 133.44, है ना, और फिर नीचे ये साइन 90 में ये जोड़ोगे तो आएगा 136.56, है ना, तो इसको इधर गुना कर दिए, मतलब T2 इंटू ये मतलब गुना कर दिए, है ना, और ये डिवाइड में रहेगा। ठीक है, पूरे को सॉल्व करोगे तो मेरा जो वैल्यू आता है वो आता है 3817.97 न्यूटन। ठीक है, यही हमको निकालना था। यहाँ से हम T3 भी निकाल सकते हैं, है ना, T3 अब तक निकाले नहीं है, एक काम करो इसको ले लोगे, है ना, और इसको ले लोगे, दोनों ले लोगे तो T3 निकल जाएगा, क्योंकि T2 को पता है साइन 90 प्लस बीटा जो हम निकाल सकते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है ना, तो हम T3 निकाल सकते हैं, है ना, या तो फिर यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, ये इसको इसके बराबर ले सकते हो, क्योंकि W की वैल्यू हम निकाल ली यहाँ से, है ना, तो T1 T2 3। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, अब कितना समझ में आया नहीं आया तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट करना, तो फिर पूछ लेना सही से। ठीक है, और एक बात और, कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, अगर कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, एंगल कैसे निकालता है, नहीं एंगल कैसे निकाला जाता है, कैसे और भी चीज़ें निकाली जाती है, नहीं पता तो हमसे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।